मंडी जिला के अंतर्गत आने वाली मिनी पंजाब के नाम से विख्यात कृषि प्रधान बलघाटी यहाँ के किसानों को ब्लाइट रोग का कहर सता रहा है। ब्लाइट रोग इन दिनों टमाटर की फसल को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा है और किसानों की टमाटर की फसल तबाह हो रही है। झुलसा देने वाला ये रोग टमाटर की लाली पर भारी पड़ रहा है और किसानों की आशाओं को मायूसी में तब्दील कर रहा है। बलघाटी का लाल सोना बोले जाने वाली टमाटर की फसल को अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया है, जिस कारण यहाँ का किसान भारी परेशानी में आ चुका है। टमाटर के पौधों पर अभी टमाटर अपना आकार ही ले रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी बीमारी लग गई है कि जिससे टमाटर में काले दाग आ गए हैं और पौधे और पत्ते ऐसे सूखने लगे हैं कि मानो उन्हें आग में जलाया गया हो। तो रोजी रोटी कमानी है। ये जो हमारे टमाटर हम लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं, तो इनमें जो है बीमारियों का प्रकोप इस साल ज़्यादातर आ रहा है और हम लोग जो है विभाग के पास जा कर के दवाइयाँ वगैरह की जानकारी लेने के बावजूद उस तहत जो है हमने स्प्रे करने के बावजूद इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है और ये जो है फसल में जो है बीमारी तो हर बार आती रहती है, लेकिन वो छोटी मोटी बीमारी होती है। लेकिन इस साल जो है ये एकदम ऐसे जले हुए हैं जैसे इसमें आग लगी हुई है। तो भी इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। दुनिया भर का पैसा जो लोगों का खर्चा हो रहा है, कहीं के तो इनके आर्थिक हालात इतने कंगाली पे के उसका हालात बयान नहीं किया जा सकता है। टेम्परेचर की मार है। बलघाटी के किसानों के लिए ये मंजर परेशानी का कारण बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी पूरे बलघाटी के टमाटरों में फैल चुकी है, जिसमें राजगढ़, कुम्मी, कठियाल, गागल, नलसर, ढाबण और कनेड़ तक के खेत इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। कुछ किसान तो किराए पर खेत लेकर ये फसल तैयार करते हैं और कुछ कर्ज लेकर। उस पर सभी खेतों में ये बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी है। टेम्परेचर की मार। ये जो मैंने अपने खेत में टमाटर लगाए हुए हैं, इस बार पता नहीं कुदरत की देन है, कुछ टेम्परेचर की मार है। यहाँ इतनी बीमारी फैल चुकी है फसल में पूरी में, क्योंकि पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और कृषि विभाग से टीम आई थी, उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे आप स्प्रे करो। हमने वो भी किया, पर ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब हम विभाग से या सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जो किसान भाइयों का नुकसान हुआ उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उनका भी हौसला बने रहे और वो आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। लोग खेती छोड़ के कोई और धंधा शुरू करेंगे, क्योंकि उनको तो रोजी रोटी कमानी है, उनका तो पेट भरना ही अपना। वहीं इस समस्या पर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पी.सी. शर्मा ने किसानों का ढांढस बांधा है। उन्होंने जानकारी दी कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई डाइथेन M45 और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि ये दवा किसान विभाग के कृषि विक्रय केंद्रों से या फिर बाजार में उपलब्ध बीजों की दुकानों पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्लाइट है, इसको टमाटर और ये जो हमारी आलू की फसल है इसमें ये बीमारी ज़्यादा लगती है और ये एक तरह से झुलसा रोग है। ऐसे लगता है जैसे कि टमाटर या आलू के पत्तों में झुलसा रोग पड़ गया, जैसे झुलस जाते हैं। इसमें पत्तों में जो है ये इरेगुलर शेप के स्पॉट पड़ते हैं, धब्बे पड़ते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि ये झुलस गए हैं। ये इस बीमारी की पहचान है। और इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? इस बीमारी के बचाव के लिए कृषि विभाग जो है वो ये रिकमेंड करता है कि बीमारी आने से पहले, जब बीमारी का अंदेशा हो जाए तो उससे पहले भी प्रिकॉशनरी स्प्रे किसानों को करना चाहिए। और इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका जो है वो प्रभावित फसल पर उसका छिड़काव किया जाए। और यहाँ तक कि अगर जहाँ अभी प्रभाव नहीं पड़ा है तो भी प्रिकॉशनरी सावधानी जो स्प्रे है वो कर लेना चाहिए किसानों को, ताकि बाद में इसका फिर फसल का नुकसान ना हो बीमारी से। बेशक कृषि विभाग ने दवाई का सुझाव देकर किसानों की मायूसी को खुशहाली में बदलने का प्रयास तो किया है, लेकिन अपनी बीमार फसल के स्वस्थ हो जाने तक की चिंता अभी भी किसानों को सता रही है।
उम्मीद यही की जानी चाहिए कि किसानों को सता रहा डर जल्द से जल्द समाप्त हो और वे टमाटर की पैदावार का भरपूर लाभ उठा पाएं। के न्यूज़ के लिए बल्लघाटी से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।